आपका फटाफट 100.com में। तो चलिए आज हम लोग दूसरा वीडियो लेके चलेंगे। 50 क्वेश्चन तो कल कवरेज कर लिए थे और फिर आज 50 क्वेश्चन फिर देखेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का जितना भी हम लोग का क्वेश्चन बनता है उसको डेली बाई डेली रिवीजन करेंगे। रिवीजन से आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज फिर 50 क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए 50 क्वेश्चन तो कल का ख़त्म हो चुका है, आज अंतर्राष्ट्रीय से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 51 नंबर, विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये स्वीडन में किया गया है। ठीक है, पहला जीवाश्म मुक्त स्टील अगर पूछेगा तो ये स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज 12 मीटर लंबी है जो कि किस शहर में खोला गया है? तो एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में ये खोला गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये भूटान है। भूटान इंडिया का ही भीम यूपीआई व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, क्यूआर पेमेंट द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो अल सल्वाडोर बना है। ठीक है, बिटकॉइन को अपनाने वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन कौन सा है? तो ये इफ्को है। इफ्को नैनो यूरिया लॉन्च किया है। ठीक है, लिक्विड में, वो भी जो कि एक बॉटल में होता है, उसको लॉन्च किया है नैनो यूरिया के नाम से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इफ्को कंपनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये रूस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलियट पेज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये पलाऊ है। ठीक है, फिर अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बाधिर व्यक्ति कौन बना है? तो मो ओब्रायन बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है? तो ईएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक परिवहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो लक्समबर्ग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो लॉस एंजिल में, जो कि अमेरिका में ये पड़ता है, लॉस एंजिल, यहाँ पे खोला गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये सिंगापुर है। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। तो देखिए 71 से, कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? तो जाइकोव डी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया है? तो ये गुरुग्राम में खोला गया है। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो मैफ्लावर 400 है। भारत के किस आईआईटी संस्थान में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ है? तो आईआईटी मद्रास में हुआ है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रांस से किया है। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो HGCO90।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत है। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया है? तो ये ऋषिकेश में खोला गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा है? तो ये चीन ने भेजा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया था? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था। ठीक है, फिर खेल कूद में देख लीजिए, ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जीता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के तीसरे कप्तान कौन सा है? तो ये विराट कोहली है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुशील कुमार है। दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? तो PV सिंधु है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुमित नागल है। अब तक ये तीसरे भारतीय हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दीपक काबरा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट MP जबीर है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय साजन प्रकाश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट अरुणा तंवर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज जो रूट है, जो कि भारत के खिलाफ ही लगाए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित होगा? तो ये उड़ीसा में होगा। देखिए, परीक्षण जो भी होता है वो उड़ीसा में ही क्यों होता है? क्योंकि वो समुद्र के तट पे है, वहाँ पे मतलब कि परीक्षण करने वाला APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? तो ये कोझिकोड केरल में खोला जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कुफरी में किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागकण पार्क कहाँ खोला गया? तो ये नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? तो ये भी उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले वैंडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो ये रहा आज कल से और आज तक का 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। ये रिवीजन के लिए सही है। वीडियो का बनाने का यही थीम है कि आप रिवीजन कर लीजिए, जितना भी करंट अफेयर्स पढ़े होंगे उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप रिवीजन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से रोज़ अगर इतना देर रिवीजन करते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में जाने के बाद बहुत ही लाभदायक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।